ठीक है। यस सर, यस सर। एंड इफ अगर मैं इसमें आगे का बताता भी हूँ, पुराना बताता हूँ, तो वो चीज़ बनेगी नहीं, क्योंकि ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डे 52 ऑलरेडी कर चुके हैं, और डे 52 तक के में केवल एक स्टूडेंट है, रिद्धिमा। रिद्धिमा, वेयर इज प्रशस्ति एंड अदर? Also, I know Prashasti because she is also not attending the class. So where is she? She Or went rest to of the student, and where are rest of the student? So I know Prashasti. All of them I know. Okay. You don't know. You say I don't know, sir. तो अभी यहाँ पर देखिए, शिवानी आप भी न्यू है, राज यादव आप भी न्यू है, मधु कुमारी आप भी न्यू है, एकता आप भी न्यू है, डॉली आप भी, चिरकुट भी न्यू है, और लगभग सभी स्टूडेंट इसके अंदर न्यू है। ओके। सो मैं एक काम करूंगा, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। सो प्लीज मुझे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोग, मैं भी डिस्कस करता हूँ, फिर जैसा था। यस सर, नो ओके प्रॉब्लम। ओके, प्लीज 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 ऑनलाइन रहिएगा, ठीक है। यस सर। Okay, students. Yeah. So इसमें how many student, I think जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी डे 1 या डे 2 से ज्वाइन किया, उसमें कितने स्टूडेंट हैं? प्लीज रेज योर हैंड। डॉली, शिवानी, एकता, चिरकुट, और इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 5 PM के भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आई थिंक, है ना, जैसे मधु कुमारी, चिरकुट, एकता, शिवानी तो खैर बता ही रही है। ओके, वी विल वर्क ऑन दिस। थोड़ा सा 1 या 2 दिन लगेंगे इसको डिसाइड करने में, क्योंकि चलिए ठीक है। ओके नाउ, पहले मैं आप थोड़ा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को, फिर आपको जैसा होगा कि आपको कल तक के बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि 5 PM पे मैं ऑलरेडी उस चीजों को करा चुका हूँ, आई थिंक। एकता आप थी ना 5 PM पे, शिवानी भी थी, जोहा आप भी थी, तो वो जो टेंस वाला पार्ट था वो तो मैं ऑलरेडी 5 PM में कवर करा चुका हूँ। तो क्योंकि मेरा प्लान यहाँ पर भी रिवीजन कराने का ही था, क्योंकि ये काफी टाइम के बाद बैच आ रहा था, बट अब अगर मैं कराऊंगा तो रिपीटेटिव हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल आज टॉपिक ऐसा लेता हूँ जो मैंने 5 PM में नहीं अभी कवर कराया था। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच रह गया था और बाकी टेंस तो क्लियर हो गए थे।
तो मैं आपको एक बार पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझा देता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, तो आपका 1-2 दिन में सोल्यूशन हो जाता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, या रिधिमा प्लीज टेल मी हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच? The part of speech was Yes. noun, pronoun, common noun, No, collective no, noun, not noun, pronoun, adverb, adjective, preposition. adjective, Okay, thank you adjective. रिधिमा। Now I'm going to tell you. देखिए पार्ट, जैसे कि हमने अभी 5 PM में क्लास किया था, और 5 PM के क्लास में मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर और के बारे में बताया था कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर काम करता है। और अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम इसका बता रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हमारे स्पीच यानी हमारे बोलने या हमारे सेंटेंस का पार्ट। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे इसमें आता है पहले नाउन, तो ये नाउन हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहाँ वर्क करता है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट हो, मैंने उसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था ना, क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये नाउन कहाँ पर काम करता है? सभी को नाउन के बारे में तो मालूम होगा, नाउन क्या होते हैं? यस सर। कि कोई ऐसा है जिसको नाउन के बारे में नहीं पता है? कोई ऐसा है जिसको नाउन के बारे में नहीं पता है? सबको पता है नाउन? ओके, तो नाउन जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब नाउन हमेशा कहां पर वर्क करेगा? सेंटेंस के अंदर, या तो सब्जेक्ट के प्लेस में या ऑब्जेक्ट की प्लेस में। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं, मान लो मैं एक नाम ले लेता हूं एकता का। अगर मैं कहता हूं एकता ने बुक खरीदी, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे एकता बॉट बुक्स। एकता बॉट बुक्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है? एकता। और ऑब्जेक्ट क्या है? बॉट। नहीं, बॉट वर्ब होती है, सब्जेक्ट वर्ब होता है। देखिए स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो एकता बॉट बुक में एकता सब्जेक्ट है, बॉट हमारा वर्ब है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बुक है। बुक। जरा यहाँ पर देखिएगा, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो नाउन है कि नहीं है? यस सर। नाउन है ना भाई। नाउन क्या होते हैं? नाउन कोई पर्सन होते हैं, प्लेस होते हैं, थिंग्स होते हैं, या उनके नेम होते हैं। तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं अपनी आंखों से वो सब नाउन है, जितने भी पर्सन है वो नाउन है। तो अगर मैं कहता हूं एकता बॉट बुक, तो एकता हमारा नाउन है, बॉट हमारी वर्ब है, और बुक भी हमारा नाउन है। और ये दोनों नाउन किसकी प्लेस में आए हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस। दैट्स मीन, यानी कि हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई नाउन ही आएगा। Got it? यस सर। Now the same thing happened with pronoun. Pronoun क्या होते हैं? The word which we use in place of noun. मतलब वो वर्ड जिनको हम प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने अभी बोला डॉली, तो डॉली इज ए गुड स्टूडेंट मैंने बोला, और फिर डॉली के आगे अब मैं अगेन डॉली डॉली नहीं बोलूंगा, फिर मैं शी बोलूंगा। या अपने को मैं क्या बोल रहा हूँ? आई, और आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? यू। तो ये सारे वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, आई, ही, शी, यू। तो दैट्स मीन ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब ये प्रोनाउन भी सेंटेंस में कहां पे वर्क करते हैं? ये प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस में वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम, इसका मीन्स क्या हुआ? आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। मैंने उसकी मदद की। तो इसमें मैंने यानी आई, मदद करने यानी हेल्प यानी वर्ब हो गया, और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अब प्रोनाउन है, मतलब आई और हिम। तो प्रोनाउन भी कहां पर काम करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस। तो इस तरह से नाउन हमारा कहां पर वर्क करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। और प्रोनाउन भी हमारा कहां वर्क करता है? सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट में। नाउ कम टू द थर्ड, वर्ब। वर्ब, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो सब वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ड यानी जिसमें कोई काम हो रहा हो, जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, बैठना। इनमें क्या कॉमन है? इनमें क्या कॉमन है? इनमें यही कॉमन है कि कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। गॉट इट? भाई दौड़ना यानी कि कोई एक है जो दौड़ रहा है, यानी वो एक्शन हो रहा है। बैठना, कोई बैठ रहा है। लिखना, कोई लिख रहा है। सब में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। तो जो भी कोई एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं, और ये पूरे सेंटेंस की लाइफ जान होते हैं। मतलब इसके बगैर यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं करते कि सेंटेंस बन सकता है। तो वर्ब यानी एक्शन बहुत जरूरी होता है। सोल ऑफ द सेंटेंस हम इसे कह सकते हैं, यानी एक सेंटेंस की आत्मा। और ये वर्ब ही ऐसी चीज है जिस पर आपको फोकस करना है, और यहीं से आपके सेंस निकलेंगे, समझने के भी और समझाने के भी। मैंने 5 PM के क्लास में क्या बात समझाई थी? आई वेंट टू मार्केट। आप इससे क्या समझे? पास्ट का है। आई वेंट टू मार्केट से आप क्या समझे? आप समझे कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। कब की बात कर रहा हूँ? पास्ट का। पास्ट की बात कर रहा हूँ। और ये बात आप किससे समझे? वेंट से। हाँ, तभी तो आप समझ पाए। और आई गो टू मार्केट मीन्स मैं मार्केट रेगुलर जाता हूँ। ये बात आप किससे समझे? गो से समझे। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का रोल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरे सेंस को क्लियर करता है। तो 3 चीजें हो गई, फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब। और एक सेंटेंस में, एक पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में नाउन हमारा कहां पर होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में होगा, और वर्ब हमारा जो एक्शन वर्ड बीच में होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। नाउ कम टू एडजेक्टिव। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता चुका हूं। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, मतलब किसी नाउन के बारे में बताएगा कि ये नाउन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो कि मेरे पास न्यू बुक है, आई हैव न्यू बुक, तो किस वर्ड से मुझे पता चल रहा है ये बुक न्यू है? एडजेक्टिव से। हाँ, न्यू से पता चल रहा है। मतलब बुक कैसी है, बुक कैसी है, ये वर्ड, ये बात मुझे किससे पता है? न्यू से। तो न्यू किसको डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव को। नहीं, किसको? बुक को, यानी एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा, और ये बताएगा कि वो कैसा है। तो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। अगर मैं कहता हूं माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंट बता रहा है कि आपकी फ्रेंड कैसी है। अगर आप कहें कि ही इज ए हार्ड वर्कर, एडजेक्टिव हार्ड वर्कर। हार्ड, ठीक है। आई बॉट एक्सपेंसिव मोबाइल, एडजेक्टिव क्या है? एक्सपेंसिव। क्यों, कैसे पता ये एडजेक्टिव है? क्योंकि इसी से तो पता चल रहा है कि आपका मोबाइल कैसा है ना। अगर आप एक्सपेंसिव नहीं लगाओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपका मोबाइल कैसा है। आप सिर्फ ऐसे बोल दो आई हैव मोबाइल, दैट्स मीन, इसका मतलब कि मेरे पास मोबाइल है। अब आपको अगर ये डिस्क्राइब करना है कि आपका मोबाइल कैसा है, यानी उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए आपको एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। तब आप बोलोगे आई हैव न्यू मोबाइल, आई हैव एक्सपेंसिव मोबाइल, आई हैव लेटेस्ट मोबाइल। यानी ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। गॉट इट? यस सर। तो एडजेक्टिव वो होंगे जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। नाउ अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। सो एडवर्ब क्या होता है? वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एज द नेम इंडिकेट, एडवर्ब। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ही बॉट, नहीं, ही राइट नीटली, ही राइट नीटली, उसने साफ लिखा। तो यहाँ पे जो नीटली वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? ही के लिए आया है, वो साफ है, या उसने जो लिखा वो साफ है? जो लिखा। तो राइट के लिए आ रहा है। तो राइट क्या है? नाउन है कि वर्ब है?
वर्ब। तो इसका मतलब नीटली जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ना होके एडवर्ब होगा। गॉट इट? यस अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था, ही इज हार्ड वर्कर। ही इज हार्ड वर्कर बोला था ना मैंने? यस सर। सर। तो इसमें Yes, हार्ड sir. क्या था? एडवर्ब। नहीं नहीं, इसमें हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर मतलब ही क्या बता रहा है कि वो यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ही वर्क्स हार्ड, अब यहाँ पे जो हार्ड है वो ही है या वो काम करता है हार्ड? काम करता है। यानी ही के, ये यहाँ पे काम जो ही करता वर्क्स है। हार्ड में जो हार्ड आया है वो वर्क्स के लिए आया है कि ही के लिए आया है? वर्क के लिए। तो अब यहाँ पर हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडवर्ब। एडवर्ब हुआ। ध्यान रखिएगा, एडवर्ब किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। लाइक दिस, जैसे अगर मैं सेंटेंस कहता हूं शी इज ए ब्यूटीफुल सिंगर, इसमें ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। व्हाई? क्योंकि सी को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि वो शी को सुंदर है। डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ उसको बता रहा है। नाउ अगर हम इसको ऐसे बोले, शी सैंग ब्यूटीफुली, शी sang beautiful, तो एडवर्ब। अब ये Adverb एडवर्ब है। है, क्योंकि ब्यूटीफुली वो नहीं है बल्कि उसने गाया, सैंग, है ना? सो इन दिस कंडीशन वी विल से ब्यूटीफुल इज एडवर्ब। तो ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उसमें एल वाई लगता है, जैसे करेक्ट का करेक्टली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, ठीक है, स्लो का स्लोली, एल वाई लग के बन जाते हैं। यस सर। लेकिन वो मैं बाद में आपको इसलिए बताया कि पहले आप डिफरेंस जान जाए कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आप एक और एग्जांपल, ही इज स्लो। अब ये स्लो जो है ये क्या है, एडवर्ब और एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। व्हाई? ही को डिस्क्राइब कर रहा है। He को और अगर मैं इसको describe ऐसे, कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ही वॉक्स स्लोली, He works slowly। एडवर्ब है। एडवर्ब है। रीजन है, ये ही को नहीं बता रहा है, बस कि उसके चलने यानी वॉक को बता रहा है। गॉट इट? तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जैसे कि मैंने आपको 5 PM के क्लास में बताया था, सभी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया होगा। प्रेपोजिशन वो होते हैं जो एक नाउन की प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे छोटे छोटे से वर्ड होते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैं नाम लेता हूँ शिवानी का। अब मैं कहता हूँ शिवानी रूम में है, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? सो ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, जैसे शिवानी कमरे में है, इसको कैसे बोलेंगे? शिवानी इज इन द रूम, शिवानी इज इन द रूम। अब ये बात मुझे किससे पता चली वो कमरे में है, किस वर्ड से पता चल रही है? इन से। तो इन अगर आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, शिवानी इज रूम हो जाएगा। सेंटेंस गलत हो गया ना, मतलब शिवानी कमरा है। अगर हम ऑन लगा देंगे तो मतलब शिवानी कमरे के ऊपर है, ठीक है। अगर हम अंडर लगा देंगे तो शिवानी कमरे के नीचे है। अगर हम बिहाइंड लगा देंगे तो शिवानी कमरे के पीछे है। अगर हम बिसाइड लगा देंगे तो शिवानी कमरे के करीब है। तो जैसे जैसे हम प्रेपोजिशन को बदलते जाएंगे वैसे वैसे शिवानी की पोजीशन भी चेंज होती चली जाएगी। गॉट इट? यस सर। तो प्रेपोजिशन का रोल क्या होता है? प्रेपोजिशन जो होते हैं वो एक सेंटेंस में एक नाउन की प्लेस को बताते हैं, उसकी पोजीशन को बताते हैं, ठीक। अगर आपका जरा सा भी एक प्रेपोजिशन गलत है तो सेंटेंस गलत है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया और पूछा गया कि कैट कहाँ है, तो आपको बताना है कैट टेबल के ऊपर है, और आपने लिख दिया द कैट इज इन द टेबल, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा कि राइट हो जाएगा? रॉन्ग। टेबल के अंदर थोड़ी ना है। और आपने गलती से, हाँ अगर आपने गलती से अंडर लगा दिया तो टेबल के नीचे, रॉन्ग आंसर।
अगर आपने ऑन लगाओगे तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानना। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले काफी बता चुका हूँ, ये मेमोराइजेशन में करा रहा था केवल। उसके बाद कंजक्शन, इसके बारे में तो मैंने क्लास काफी की है, 5 PM वाले स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे ये। एंड, बट, सो, याद आया कुछ? एंड, बट, सो इसके बारे में पढ़ाया था आपको? यस सर। मतलब कंजक्शन का काम क्या होता है? दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करना, जोड़ना। इसलिए कर। और कंजक्शन से एंड हो गया, बट हो गया, सो हो गया। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जो होते हैं वो आपके अंदर की फीलिंग्स या इमोशंस या सरप्राइजिंग वर्ड्स होते हैं। दे आर नॉट प्री प्लान्ड। जैसे आपको चोट लगी, आपके मुंह से आ या आउच निकला। आप दुखी हुए, ओह। आप खुश हुए, वाओ। है ना? इस तरह जितने भी वर्ड्स होते हैं जो इमोशंस आपके शो करते हैं वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन सेंटेंस होते हैं, और इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। ठीक है। मैं जो हूं अभी इसमें पुराने में तो कोई नहीं है, तो अभी आप लोग एक काम करिएगा, मैं कल जो हूं इस पर डिस्कस करूंगा, और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या करना है, नए क्लास को लेकर चलना है या पुराने क्लास को ही लेकर चलना है। ठीक है? क्योंकि आई थिंक इसमें ज्यादातर 5 PM का क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो टॉपिक सेम रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने जो टॉपिक तैयार किया था वो डे 52 के हिसाब से रेडी किया था, जिसका नए स्टूडेंट को तो कोई बेनिफिट अभी नहीं है, और जो पुराने हैं वो है नहीं। सो ये एक प्रॉब्लम है राइट नाउ। सो आई होप कल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर पुराने होंगे तो पुराना ही बैच चलेगा, एंड न्यू वालों का फिर मैं देखता हूँ क्या होता है, उसका कोई टाइम अलग अगर बनता है। बाकी आप 5 PM पे तो ज्वाइन करते रहो। जैसे शिवानी आप 5 PM ज्वाइन करते रहिए, राज यादव आप भी, मधु आप भी, डॉली आप भी, चिड़कू एकता, सभी आप लोग 5 PM को तो कंटिन्यू करते रहो। ओके? यस सर। जो लोग 5 न्यू हैं वो 5 PM को ऑलरेडी ज्वाइन करते रहे। ठीक है? उनको मैं वहीं पर कोई सोल्यूशन दूंगा। और बाकी यहाँ पर जो ये वाला बैच है, ये पुराना हमारा एक बैच चल रहा था और उसको ब्रेक किया था एग्जाम की वजह से, तो दैट्स व्हाई इसमें जो कंटेंट चलेगा वो डे 52 के बाद का ही चलेगा। ठीक है? ओके हाँ। सर। सो आप लोगों की प्रॉब्लम में जो है, जो न्यू है उनको मैं 5 PM में बताऊंगा जैसा होगा। ठीक है? जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। कल थोड़ा डिस्कस। यस यस यस। किसी को और कुछ डाउट्स है, पूछना चाहते हैं? ठीक है गैस, मैं कल मिलता हूँ। ठीक है? आप लोगों को जो भी होगा 5 PM में तो आप लोग ज्वाइन करोगे ही ना? डॉली, मधु कुमारी, शिवानी, राज यादव, आप लोग 5 PM सर मुझे समझ नहीं आ रहा है किसमें होना चाहिए, मुझे किस बैच में। क्या चीज? आप अभी यस सर। अभी आप 5 PM पे ज्वाइन। न्यू स्टूडेंट है ना हम, तो सर समझ नहीं आ रहा है कि जो 5 बजे क्लास होती है उसमें ले या 6 बजे वाले। नहीं, अभी आप 5 PM पे लो, जितने भी न्यू तो सर स्टूडेंट 6 बजे की क्लास के लिए नहीं? नहीं, अभी आप 5 PM की लेना, फिर मैं आपको जैसा होगा कल 5 PM पे बताऊंगा। ठीक है? ओके सर। जब तक कि आपका नया नहीं स्टार्ट हो रहा है, आप लोग 5 PM की फिलहाल लीजिएगा क्लास। ठीक है? उसके हाँ, फिर जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है? हाँ, तो जैसा होगा मैं आपको 5 PM पे इन्फॉर्म कर दूंगा, बट आप लोगों को 5 PM की क्लास लेनी है। ठीक है? Excuse me, sir. I Yes, want yes. to say, यस। sir, my small brother cousin, हाँ he's also attending 3 campus class. He attend. हाँ हाँ हाँ, या He attend. या ही कैन अटेंड। So I Okay. that 3 campus app and join the. 5 PM पे आप अटेंड करवा दो, फिर वहां पर से मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट हैं जिनका न्यू वाला है, उसके हिसाब से फिर हम लोग बनाते हैं। ओके? मतलब 6 PM में अभी बड़ा वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। 6 PM का कल परसों 2 दिन हम लोगों को देखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट
आर ज्वाइनिंग, कितने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी आप लोग जितने नए न्यू स्टूडेंट हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो 5 PM पे ज्वाइन करें। ओके, देन मैं वहां पर ही आपको बताऊंगा कुछ सोल्यूशन, ठीक है। ओके ओके ओके, क्योंकि इनका बैच कंप्लीट होना है, सो आप लोग जब तक उसमें ज्वाइन करिएगा मैं आप लोगों का सोल्यूशन दूंगा। ओके स्टूडेंट, यस सर, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो जितने भी न्यू हैं सब 5 PM पे जरूर ज्वाइन करें, ठीक। फिर मैं कल वहीं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है न्यू वालों का, ठीक है। ठीक है हाँ, ओके सर। ओके, मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। वैसे शिवानी, कितने स्टूडेंट न्यू हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है डे 1, डे 2, 3 में? ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? यस, राज यादव, शिवानी, रिद्धिमा आप नहीं हो, राज यादव, शिवानी, बरखा, शायद बरखा आप, डॉली आप, या सो अभी 5 PM में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? तो उसमें क्या यस, चल रहा है सर, पता नहीं चलता। अच्छा, सर पता नहीं मतलब हम चलता। हम्म। सर हमने लेट ज्वाइन किया था ना, तो सर पता नहीं चल रहा था उसमें मतलब क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे कवर हो रहा है। ठीक है, और बाकी किसी को क्या प्रॉब्लम? अच्छा, मैं कल कुछ कॉन्सेप्ट लाता हूँ 5 PM पे, मैं आपको वहीं पर डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है। कैसे क्या करना। जी जी, टेंशन ना लो, थैंक यू सर। ओके सर। टेंशन ना लो, मैं करता हूँ कुछ 5 PM पे, ठीक है। आप लोग 5 PM लेकिन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके ओके, मैं कल सर। बताता हूँ उसका सॉल्यूशन। यस, सो नाउ आई थिंक वी शुड, क्योंकि क्लास अब मैं इसलिए क्लोज कर रहा हूँ कि अभी डे 52 के हिसाब से टॉपिक था रेडी मेरा, और यहाँ पर डे 1 के ही सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं तो बन नहीं पाएगा। फिर मैं कल 5 PM पे आपको जैसा होगा बता, तो टिल देन, यस राज यादव, हाँ ओके, मधु कुमारी, ठीक है, डोंट वरी, कल 5 PM पे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होगा। ओके ओके, टिल देन गुड नाइट टू ऑल, वी विल कम। ओके, बाकी 6 PM ओके, वाले जो गुड पुराने नाइट बच्चे हैं वो सर। 6 PM को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल। Good night, sir.